आरईसी का शेयर प्राइस पिछले 30 दिन के अंदर लगभग 30% बढ़ चुका है और यहीं अगर हम बात करें एक साल की तो लगभग शेयर 180% का रिटर्न दे चुका है। अगर हम इस समय शेयर का करंट प्राइस देखें तो लगभग 277 रुपये के आसपास है और इस तेजी को देखकर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या शेयर बहुत ज़्यादा चल तो नहीं गया है, क्या अभी ये शेयर ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गया है और आने वाले समय में क्या आरईसी के शेयर में और तेज़ी आ सकती है। ये स्वाभाविक से सवाल हैं जिस हिसाब से इस कंपनी के शेयर प्राइस में ये बुल रन रहा है। पर मेरा आप लोगों को यहाँ पर वीडियो बनाकर समझाने का या बताने का सिर्फ एक ही रीज़न है, जिन लोगों के पास ये शेयर हैं आप इस शेयर प्राइस को ना देखकर कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल और फ्यूचर आउटलुक को देखकर अपना व्यू बनाइए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आरईसी का शेयर आपको अगर 4 डिजिट में भी दिख जाए तो उस समय भी ये शेयर कोई बहुत महंगा नहीं हो सकता। जिस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस चल रही है और जो फ्यूचर कंपनी का दिखाई दे रहा है, अभी तो कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड भी दिखाई दे रही है, जो कि मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो सब आप लोग जानते हैं कि भारत की पावर कैपेसिटी आने वाले 5 सालों के अंदर डबल होने वाली है और डबल के लिए सभी कंपनियां इस समय कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हैं, जिसमें सरकारी कंपनियां, इस बात को आप थोड़ा याद रखिएगा, जिसमें सरकारी कंपनियां भरपूर कैपेक्स कर रही हैं। अब कैपेक्स के लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी और वो पैसा जो है कहाँ से आएगा, आरईसी और पीएफसी जैसी कंपनियों से आएगा। पावर जब बनेगी तो उनको ट्रांसमिशन लाइन में भी डालना होगा, उनको ट्रांसमिशन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी चाहिएगा, उसका भी एक्सपेंशन करना होगा, तो वो भी पैसा कहाँ से आएगा, आरईसी के पास से आएगा। तो आरईसी को तो जो मज़ा आ रहा है पावर सेक्टर के अंदर, वो सभी तरीके का मज़ा आरईसी को मिल रहा है और साथ ही साथ आरईसी अब एक नए वर्टिकल पे भी काम कर रही है। कंपनी देखा जाए तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर भी फोकस कर रही है और वहाँ पर भी फाइनेंस कर रही है। तो कंपनी तो दोनों तरीके से इस समय ग्रोथ अचीव कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर तो कंपनी हाईवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रही है, कंपनी एयरपोर्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स फाइनेंस कर रही है। कंपनी को जहां भी मौके मिल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कंपनी वहां पर इस समय फाइनेंस कर रही है। और सबसे बड़ी बात, हम शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनियों के अंदर, हमें इस तरीके की कंपनियां बहुत रेयर टू रेयर मिलती हैं जिनके अंदर फ्यूचर में ग्रोथ दिखाई दे रही हो, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो, ठीक है, जिनका बिजनेस मॉडल फ्यूचर के हिसाब से बहुत बढ़िया हो, जो कंपनियां रेगुलर डिविडेंड देती हों और जिनमें रिटर्न देने की क्षमता हो, यहाँ से मल्टीबैगर बनने की क्षमता हो। तो इस तरीके की कंपनियां तो नज़र में आनी बहुत रेयर टू रेयर होती हैं और आरईसी जैसी कंपनी तो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, और एक ऐसी कंपनी है जिसको बेस्ट नवरत्न कंपनी का भी अवार्ड मिल चुका है। और कंपनी की अगर क्लाइंट लिस्ट की भी बात करें तो इनके पास 90% से प्लस जो क्लाइंट हैं वो पीएसयूज हैं। अभी जैसा पीछे मैंने आपको कहा था, सरकारी कंपनियां कैपेक्स कर रही हैं। अब आप इस पॉइंट को यहाँ पर भी जोड़ के देखिए कि इस कंपनी के लिए तो फ्यूचर में कितना फ़ायदा होने वाला है। ओवरऑल कैपेक्स का तो इनको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि सरकारी कंपनियां ही सबसे ज़्यादा कैपेक्स कर रही हैं। और आरईसी की अगर आप बॉन्ड्स की रेटिंग देखें तो डोमेस्टिक के अंदर भी AAA रेटिंग इस कंपनी को मिली हुई है। और नेट एनपीए की भी अगर हम बात करें तो इस कंपनी का नेट एनपीए 1% से कम है और पिछले 6 क्वार्टर के अंदर कंपनी के लिए कोई भी नया एनपीए किसी भी तरीके का नहीं आया है। वो ये भी बता रहा है कि कंपनी की इस समय एसेट क्वालिटी बड़ी शानदार है। यहीं अगर हम बात करें कंपनी के पास्ट की तो कंपनी पिछले 5 सालों के अंदर लगभग 13,200 करोड़ रुपए तो डिविडेंड में ही बांट चुकी है। तो लोगों को डिविडेंड के अंदर तो इस कंपनी ने ज़बरदस्त कमाई करवाई है। और अगर हम बात करें पावर सेक्टर की इस तेजी को, अगर आप इसको छोड़ दें और पिछले 5 साल से भी देखें तो इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही है वो लीडर वाली ही रही है। कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 130 रुपये से बढ़कर 219 रुपये की हो गई 5 सालों के अंदर। अगर हम कंपनी की इनकम की भी बात करें तो कंपनी ने अपनी इनकम को FY19 से FY23 के बीच में 25,341 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 39,253 करोड़ रुपए के पास पहुंचाया है। अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 5,764 करोड़ से बढ़ाकर 11,055 करोड़ पर पहुंचाया है।
कंपनी की अगर हम लोन बुक की बात करें तो 2,81,210 करोड़ की लोन बुक को 4,35,012 करोड़ पर पहुंचाया है। ईपीएस की बात करें 21 रुपये 80 पैसे से बढ़ाकर 44 रुपये 36 पैसे पे बढ़ाया है। यहीं अगर हम कंपनी की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी देखें, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 15% की है, कंपनी ने उसको बढ़ाकर 25.78% के पास आज की डेट में पहुंचा रखा है। यहीं अगर हम बात करें कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो आरओई इस कंपनी की 20% के ऊपर मेंटेन है, जो कि ये बता रहा है कि इस कंपनी के अंदर तो मल्टीबैगर वाले सारे ही गुण हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की, तो इस कंपनी को 7 से 7.5% के बीच में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आसानी से मिल जाता है। और ज़्यादातर कंपनी जो अपनी बोरो करती है वो आज की डेट में बॉन्ड्स के माध्यम से करती है। और 20% की आरओई वाली ये कंपनी, और जिसके अगर हम इस समय पास्ट में देखें फाइनेंशियल रेशो किस तरीके से कंपनी के अंदर ग्रोथ आई है, और साथ ही साथ अगर हम कंपनी के प्रेजेंट भी वैल्यूएशन देखें 277 के भाव पे कंपनी को प्राइस टू बुक मिल रहा है 1.2 का, कंपनी को पीई मिल रहा है 6 का। तो आप खुद ही देखिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी के वैल्यूएशंस जो इस समय हैं उनमें कितना मिसमैच है, वो बिल्कुल ही ऊपर नीचे हैं। तो इस हिसाब से तो ये कंपनी वाकई में ही अंडर वैल्यूड है। बाजार पावर सेक्टर की कंपनियों की बुक वैल्यू को बढ़ा रहा है, प्राइस टू बुक उनको ज़्यादा दे रहा है। सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनी का वैल्यूएशन क्यों नहीं बढ़ाएगा? यही तो कारण है जिसके कारण ये शेयर चल रहा है। और अगर हम बात करें कंपनी की नेटवर्थ की, जिस हिसाब से हर साल 15% कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती है ऑन एन एवरेज, तो उस हिसाब से तो ये कंपनी देखा जाए अगर इसको प्राइस टू बुक इस साल 2 का मिल जाए तो इसी साल के अंदर ये कंपनी लगभग जो है आपको 500 रुपये तक का भी भाव दिखा सकती है। 254 रुपये के आसपास की कंपनी की इस साल की बुक वैल्यू हो सकती है। तो उस हिसाब से तो कंपनी 500 रुपये का भाव क्यों नहीं दिखा सकती जब सेक्टर की री रेटिंग हो रही है। और अगर हम उसको 15% जोड़कर एवरेज के हिसाब से भी बात करें तो ये कंपनी आने वाले समय में आपको साल 2 साल के नज़रिए के हिसाब से, 3 साल के नज़रिए के हिसाब से भी अगर आप इस कंपनी को देखें तो ये तो ईजिली 4 डिजिट में आपको दिख सकती है। और क्या आरईसी जैसी कंपनी को फ्यूचर में 3 की बुक वैल्यू नहीं मिल सकती, जो कि पावर सेक्टर के अंदर छोटी छोटी कंपनियों को मिलने के लिए तैयार है? तो 350 रुपये की अगर कंपनी की हम बुक वैल्यू मानकर चल रहे हैं आने वाले कुछ समय के अंदर, अगर प्राइस टू बुक इस कंपनी को 3 का मिल जाता है तो ये कंपनी अपने आप ही 1000 रुपये के टारगेट को यहाँ से क्रॉस कर देगी। और जो कि पॉसिबल भी दिखाई देता है क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशन चीप हैं, सेक्टर के लिए पॉजिटिव हेडविंड्स हैं, ऊपर से कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है वो बड़ा ज़बरदस्त है। कंपनी ये बता रही है कि हम अपनी बोरोइंग लिमिट को 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ पर ले जा रहे हैं। जब पैसा बाजार से इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको फाइनेंस करने के लिए ले रहे हैं, उसको जेब में तो रखेगी नहीं कंपनी। यहीं अगर देखा जाए तो कंपनी ग्रीन पोर्टफोलियो को भी लेकर बड़ा पॉजिटिव है। कंपनी अपने ग्रीन पोर्टफोलियो को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 लाख करोड़ पर पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रही है 2030 तक। तो ये ग्रोथ कंपनी की कहाँ जाएगी, उसके शेयर प्राइस में तो रिफ्लेक्ट होगी। तो जिन लोगों ने इस रैली को अगर पीछे ड्रॉप किया है वो इस कंपनी को थोड़ा लॉन्ग व्यू के हिसाब से देखें। और बाकी जिनके पास ये शेयर होल्ड करा हुआ है, जिन लोगों ने, जो इतने लकी हैं जिन्होंने ये काम किया है, उन लोगों को तो इस पर बिल्कुल गांठ बांधकर इसको जेब में रख लेना चाहिए, इस पर कुंडली मारकर बैठ जाना चाहिए इस कंपनी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पैसा मोटा बनता हुआ दिखता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आरईसी को लेकर आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर करेगा। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।